करने की खाई दोस्तों हम्मास ने कसम, इजराइल हो जाएगा बर्बाद, हम्मास के आगे नहीं टिक पाएगा। दरअसल आपको बता दे चले दोस्तों, गास्ट वेस्ट गाज़ा से और जो खान यूनुस से इजराइल सेना ने अपने पीछे कदम हटा लिए। दरअसल आपको बता दे चले, इजरायली सेना का कहना है कि हम युद्ध करते करते अब थक चुके हैं, अब हमारे बस की नहीं रही है युद्ध करना। दरअसल दोस्तों कई लोग ऐसे हैं, कई सैनिक ऐसे हैं जो अब इससे पीछे कदम हटा रहे हैं। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि उनके बस का नहीं है ये सब कुछ, और ना वो अब ये सब कुछ करना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं, माना जा रहा है इजराइल और हमास की इस जंग के बीच में सीधा सीधा अपने कदम पीछे खींचते हुए नज़र आ रहा है दोस्तों यहाँ पर इजराइल। और इजराइल के तमाम जितने भी खास कर सैनिक है ज़्यादातर वो यही कह रहा है कि अब हमसे लड़ाई नहीं बन रही है, हम थक चुके हैं। दोस्तों इस चीज़ का मतलब आप समझते हैं, ये एक बड़े पैमाने पर शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल डर का साया ज़्यादा बढ़ चुका है। और ऐसे में दोस्तों अब तो इजराइल के सैनिक भी कहने लगे हैं कि हमारे बस की नहीं रही ये सब कुछ, अब हम नहीं लड़ सकते। अब एक चीज़ साफ़ है दोस्तों कि इन मुद्दों पर हमें एक नया पैमाना देखने को मिल रहा है, और वो ये है दोस्तों कि फ़िलहाल हमास इजराइल की इस जंग के बीच में जो लोग इस जंग को लड़ रहे हैं वही कदम पीछे हटा ले तो क्या होगा इजराइल का। इसका एक मुद्दा ये भी है दोस्तों कि इस वक्त जो है यहाँ पर इजराइल के पीछे कई संगठन पड़े हुए हैं। सबसे पहला दोस्तों हूती विद्रोही, उन्होंने साफ किया है जब तक फ़िलिस्तीनियों की जान लेता रहेगा इजराइल तब तक हम भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। उसके बाद हिजबुल्लाह को ले लीजिए, लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह लगातार दोस्तों फायरिंग कर रहा है जिसमें कई इजराइलियों की जान जा रही है, सैनिकों की। ऐसे में आपको बता दें चले हिजबुल्लाह से दहल उठा है इजराइल की मुश्किलें अभी तो और बढ़ने वाली हैं दोस्तों, क्योंकि इजराइल ने जो किया है वो उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। वो मासूम फ़िलिस्तीनियों की जान ले रहा है, वहाँ के बच्चों की जान ले रहा है, महिलाओं को मार रहा है, और ये कोई रुका नहीं है, अभी भी ये सब कुछ जारी है दोस्तों, अभी भी ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं भड़का हुआ है दोस्तों इजराइल पर हम्मास, और हम्मास ने कसम खाई है कि वो इजराइल को बर्बाद कर कर छोड़ेगा। आपको बता दें चले हम्मास इजराइल की इस जंग में अब एक नया मोड़ भी आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, जहाँ पर ये साफ कहा जा रहा है कि फ़िलहाल इजराइल और हम्मास की जंग के बीच में एक बड़े पैमाने पर दोस्तों हम्मास एक नई मुहिम छेड़ने जा रहा है, जहाँ पर वो इजराइल के ख़िलाफ़ अपना मोर्चा खोलेगा। दरअसल दोस्तों हमने एक चीज़ को नोटिस किया, बार बार नोटिस किया, वो ये कि इजराइल ने दोस्तों जितने भी हमले किए हैं वो बड़े ही सोच समझ कर किए हैं, और उसको पता है कब कहाँ पर हमला करना है और कौन हासिल हो सकता है। ऐसे में अगर सबसे पहले तो इजराइल से बाहर निकलना होगा और फिर कहीं इस बारे में सोचना होगा। आपको बता दें चलें क्योंकि ये लड़ाई अब छोटी मोटी लड़ाई रही नहीं है, ये वहाँ के भी काम बढ़ गई है। हमने देखा खान यूनुस में दोस्तों वेस्ट गाज़ा में लोगों को मारने के बाद इजराइल ने खान यूनुस में हमले किए और बेचारे उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। लेकिन अब फर्स्ट पेज कहाँ पर गया कि हम्मास जो है उसको कोई नहीं मिल रहा है तो वो अपने ही लोगों को ढेर कर रहा है। हम्मास ने जिन 3 लोगों को किडनैप किया था, मतलब एक तरीके से बंधक बनाया था, उन 3 लोगों को ही उल्टा इजराइल ने मार दिया, और उन तीनों के नाम भी बताए गए। उनकी फ़ौज के एक व्यक्ति ने बताया कि कैसे जो यहाँ पर उन लोग गलती से वो 3 लोग मारे गए। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि गलती हो गई, ऐसी हज़ारों चीज़ें हो रही हैं जिस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ जाते हैं, और एक ख़ास करके आम नागरिक होने के नाते इन चीज़ों पर ध्यान तो देना ही पड़ता है। तो फिलहाल अब देखना ये भी है दोस्तों कि इजराइल और हम्मास की इस जंग के बीच में क्या प्लान है, क्योंकि आपको बता दें चले ईरान ने साफ कहा है कि वो इजराइल को बर्बाद कर कर छोड़ेगा। ईरान ने साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि तुम लोग जिन मुस्लिम भाइयों को मार रहा हो उनका बदला हम लेंगे। आपको बता दें चले ईरान लगातार प्लान बना रहा है कि वो किसी भी तरीके से हम्मास को ढेर कर दे, और माना जा रहा है ये प्लान उसका आज से नहीं कई दिनों से चल रहा है। मतलब एक चीज़ तो साफ हो चुकी है दोस्तों कि इजराइल और हम्मास की इस जंग के बीच में खास कर इजराइल का ये जो प्लान है दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर इजराइल को बड़ी चोट लगती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि इजराइल और हम्मास की इस जंग के बीच में दोस्तों एक नया एजेंडा तय कर लिया गया, और वो नया एजेंडा आपको दिखाई भी दे रहा है कि क्या हो रहा है। तो कम से कम यहाँ पर एक चीज़ तो साफ़ है कि आने वाले समय में दोस्तों इजराइल हम्मास की जंग के बीच में एक नया पैमाना हमें देखने को मिलेगा, और वो चीज़ साफ़ हो चुकी है कि आने वाले समय में ये लड़ाई एक बड़ी लड़ाई बनकर उभरती हुई नज़र आएगी। तो इस चीज़ को देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन लेट्स सी, कम से कम इस चीज़ पर हमें एक चीज़ पता ये चल गई है कि जो हम्मास और इजराइल की जो लड़ाई है दोस्तों, उसमें एक बड़े पैमाने पर जो चूकें हुई हैं ख़ास करके इजराइल से, उसको भारी भरकम वो चुकाना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि इजराइल और हम्मास की जंग कोई ऐसे पैमाने पर शुरू नहीं हुई है। यहाँ पर हम्मास को अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहा है, और इजराइल को दोस्तों ठिकाने लगाने के लिए हम्मास ने कहीं ना कहीं ये प्लान
बनाया है। तो देखना ये होगा कि हमास का ये प्लान कितना काम आएगा और इजराइल को आखिरकार कैसे ठिकाने लगा दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और